दोस्तों स्वागत है आपका जोसे द टाइगर एंड द फिश की पार्ट 2 वाली वीडियो में, जहां हम इसकी बाकी की बची हुई कहानी एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने अभी तक इसकी पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन में मैंने उसकी लिंक दे रखी है, जल्दी से जाके देख के आओ, नहीं तो आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपना इंट्रो दे के आगे की कहानी का शुभारंभ करते हैं। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब, दिस इज मी अनुराग एंड यू आर वाचिंग एनिमल लॉफ्ट। सुनियो ग्रैंडमा की फ्यूनरल के बाद जोसे से पूछता है कि वो आगे क्या करने वाली है, जिस पर जोसे कहती है उसकी ग्रैंडमा ने उसके लिए थोड़े पैसे छोड़े हैं जिससे वो अपनी लाइफ कुछ समय तक कंटिन्यू कर सकती है, पर वो अब अपने केयर टेकर को पे नहीं कर पाएगी। तो वो सुनियो को कल से काम पे आने को मना करती है, जिस पर सुनियो कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम सुनियो को निनोमिया और हयातो के साथ डाइविंग करते हुए देखते हैं। तभी सुनियो का ऑक्सीजन काफी जल्दी खत्म हो जाता है और वो सब बोट पे वापस आने लगते हैं। निनोमिया सुनियो से पूछती है कि क्या वो डिस्ट्रैक्टेड था, क्योंकि उसका ऑक्सीजन इतना जल्दी खत्म होना रेयरली ही होता है, कहीं वो परेशान तो नहीं है। जिस पर हयातो निनोमिया की तरफ इशारा करते हुए कहता है क्या उसने अपना लव कन्फेस कर लिया है। हयातो आगे कुछ बोल पाता, पर इससे पहले ही निनोमिया उसके मुंह में डाइविंग इक्विपमेंट ठूस देती है। सुनियो बताता है जोसे की ग्रैंडमा की डेथ हो गई है, जिसके बाद जोसे बिल्कुल अकेली हो गई है और उसे उसकी काफी चिंता होती है। जिस पर निनोमिया कहती है वो कोई छोटी बच्ची नहीं है और उसकी तरह के लोगों के लिए काफी सारे वेलफेयर सर्विस भी अवेलेबल हैं। वहीं दूसरी तरफ जोसे के घर में हम उसी काउंसलर को देखते हैं जो एक दिन ग्रैंडमा से जोसे के फ्यूचर के बारे में बात कर रहे थे। वो अपने साथ एक सोशल वर्कर को लेकर आए होते हैं। सोशल वर्कर कहता है उसे जोसे के पड़ोसी का कॉल आया था कि उसकी ग्रैंडमा अब नहीं रही, जिनके जाने के बाद जोसे को मदद की जरूरत है। जिस पर जोसे कहती है कि सबसे उनका कोई लेना देना नहीं है। वो सोशल वर्कर गुस्से से जोसे से कहता है उसके आगे के क्या प्लान है। जिस पर जोसे कहती है वो पेंटिंग्स बनाकर अपनी लाइफ जिएगी। सोशल वर्कर इस बात से कहता है क्या सच में जोसे खुद को ऐसे सपोर्ट करने का सोच रही है। तो काउंसलर जोसे को समझाता है कि ये अच्छा ड्रीम है, पर जोसे को पता होना चाहिए कि ड्रीम और रियलिटी में फर्क होता है। जोसे कुछ अच्छा सोचे ताकि वो ठीक से अपनी जिंदगी जी पाए। तो जोसे कुछ ना कहकर अपने रूम में जाने लगती है। तो वो सोशल वर्कर गुस्से से कहता है बेवकूफ मत बनो, तुम्हें अपने लिए काम ढूंढना चाहिए, तुम्हारी ग्रैंडमा अब तुम्हें और सपोर्ट करने के लिए यहाँ नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम जोसे को अकेले ब्रिज के पास कुछ सोचते हुए देखते हैं। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी उसकी व्हील चेयर गड्ढे में फंस जाती है और जोसे गिरने ही वाली होती है। तभी निनोमिया वहाँ आ जाती है और जोसे को बचा लेती है। निनोमिया हयातो के साथ जोसे से मिलने और उसे चीयर अप करने आई थी, पर एक्चुअल में उसका यहाँ आने का रीजन कुछ और ही था। निनोमिया जोसे को सुनियो के बारे में भूल जाने को कहती है और कहती है सुनियो ने अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए काफी मेहनत की है, जिससे वो अब्रॉड जाकर पढ़ सके और नेक्स्ट मार्च वो मैक्सिको जाने वाला है। तो जोसे सुनियो को इस सब में ना फंसाए तो क्या जोसे सुनियो को अपना ड्रीम पूरा करने को सपोर्ट करेगी। जोसे सुनियो की मैक्सिको जाने वाली बात सुनकर शॉक रह जाती है और गुस्से में कहती है निनोमिया आखिर होती कौन है सुनियो के लिए परमिशन मांगने वाली, उसका सुनियो से क्या रिश्ता है। ऐसा कहकर जोसे वहाँ से जाने लगती है। तभी निनोमिया कहती है कि सुनियो को बस जोसे से सिंपैथी है। सुनियो को जोसे की कंडीशन पर दया आती है, बस इसीलिए वो जोसे से मिलने आता है। हयातो निनोमिया को रोकने की कोशिश करता है, पर ये सब कहकर निनोमिया गुस्से से वहाँ से चली जाती है। हयातो जोसे से कहता है कि निनोमिया की बातों को सीरियसली मत लेना और फिर वो निनोमिया के पीछे भाग जाता है। निनोमिया से इतना सब सुनकर जोसे को अपनी कंडीशन पर काफी रिग्रेट होता है, क्योंकि उसे भी पता था कि कहीं ना कहीं जो कुछ भी निनोमिया ने कहा वो सच्ची तो था। अगले सीन में हम सुनियो को देखते हैं जो कि जोसे से मिलने उसके घर आता है और जोसे के रूम को बिल्कुल साफ देखकर शॉक रह जाता है। तभी पीछे से जोसे आ जाती है और कहती है उसने एक हेल्पर हायर कर लिया है जो महीने में एक बार उसका रूम साफ कर देगी। सुनियो उसकी पेंटिंग्स के बारे में पूछता है कि वो कहाँ गई, जिस पर जोसे कहती है उसने वो सब बाहर फेंक दी और इस सब से सुनियो का कोई लेना देना नहीं है। फिर वो रेडियो ऑन करने लगती है जो कि खराब होता है, तो सुनियो उस रेडियो को ठीक करने लगता है। तभी जोसे कहती है ये उसके केयर टेकर की जॉब का आखिरी दिन है और वो एक आखिरी टास्क अपने केयर टेकर को दे रही है, जो कि होता है एक और बार समुद्र देखना। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम जोसे और सुनियो को समुद्र के किनारे देखते हैं। तभी जोसे रोते हुए कहती है ये सॉल्टी है और फिर वो वहाँ से अकेले ही वापस जाने लगती है। सुनियो उसे रोकते हुए कहता है मैं तुम्हारे लिए फ्री में केयर टेकर बनकर रहूंगा, पर जोसे कहती है अब मैं जोसे नहीं रही और मैं अब एक ऑफिस में जॉब करूंगी। तो सुनियो कहता है तुम्हें पेंटिंग करना नहीं छोड़ना चाहिए, जिस पर जोसे कहती है मैं उसकी पहुंच से दूर हूँ, जैसे हर चीज मेरी पहुंच से दूर होती है। छत पर फंसा बैलून, एक पेड़ पर बैठा बग, बारिश में छत के नीचे चलना, श्राइन की सीढ़ियों पर चढ़ना, हर चीजें हमेशा मेरी पहुंच से दूर है। अब मेरी और इच्छा नहीं है उन चीजों तक पहुँचने की। जिस पर सुनियो कहता है अगर ऐसा ही है, अगर तुम इन चीजों तक और नहीं पहुंचना चाहती तो फिर तुम दुखी क्यों हो। जो तुम्हें पसंद है तुम्हें उन पर गिव अप नहीं करना चाहिए। तभी जोसे कहती है सुनियो तुम जल्दी जा रहे हो है ना। ये सुनकर सुनियो शॉक रह जाता है और कुछ नहीं कह पाता और साथ ही रिग्रेट फील करता है कि उसे ये खुद ही जोसे को बता देना चाहिए था। और फिर जोसे वहाँ से चली जाती है और तभी वहाँ पर तेज बारिश होने लगती है। जोसे अपनी व्हील चेयर पर रोड क्रॉस कर रही थी। तभी बीच रोड में ही जोसे की व्हील चेयर एक गड्ढे में फंस जाती है और गाड़ियाँ जोसे के पास से काफी तेजी से गुजर
उतरती है। सुनियो जोशे को ढूंढते हुए वहाँ आता है और उसे बीच रोड में फंसा देख उसे बचाने को दौड़ता है। तभी एक कार बारिश में स्लिप हो जाती है और सीधा जाके सुनियो से टकरा जाती है। जोसे अपने सामने सुनियो को हवा में उड़ता देखती है और बस देखती ही रह जाती है और चाह कर भी कुछ कर नहीं पाती और सुनियो काफी दूर जा गिरता है। जोसे बहुत घबरा जाती है और अपनी व्हीलचेयर से खुद को गिरा के रेंगते हुए सुनियो की तरफ जाने लगती है। सुनियो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा होता एंड जोसे वाज फीलिंग डैम हेल्पलेस। तभी रोड में इस तरह से एक लड़के को पड़ा देख एक लेडी अपनी कार रोककर उतरती है और सुनियो को हॉस्पिटल में एडमिट करती है। अगले सीन में हम जोसे को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में सुनियो की होश में आने का इंतजार कर रही थी और सुनियो की ऐसी हालत के लिए काफी गिल्टी फील कर रही थी। तब सीन शिफ्ट होता है और हम सुनियो को देखते हैं जिसकी जान एक लंबी ऑपरेशन के बाद बच जाती है और उसे कुछ देर के बाद होश आ जाता है। होश में आते ही वो नर्स से जोसे के बारे में पूछता है। नर्स सुनियो को बताती है कि वो लड़की बिल्कुल ठीक है और बाहर बैठकर तुम्हारे होश में आने का इंतजार कर रही है। जोसे के सेफ होने का पता चलने पे सुनियो काफी रिलैक्स फील करता है। अगले सीन में हम डॉक्टर को देखते हैं जो कि सुनियो को बताते हैं कि सुनियो की लेग्स की बोन्स काफी बुरी तरह डैमेज हुई हैं, जिन्हें जोड़ने में उन्हें भी काफी मुश्किल आई। तो सुनियो पहले की तरह चल नहीं सकता और उसकी बॉडी को रिकवर होने में भी कम से कम 2 महीने से ज्यादा का टाइम लगेगा। ये सुन के सुनियो काफी शॉक्ड रह जाता है और जैसे अपने सपने को चूर चूर होता अपनी आंखों के सामने देखता है। तभी जोसे सुनियो से मिलने आती है और उसकी ऐसी हालत के लिए माफी मांगती है, जिस पर सुनियो अपनी कंडीशन बताते हुए कहता है इसमें जोसे की कोई गलती नहीं है। दूसरी तरफ जोसे सुनियो की कंडीशन को जानकर काफी गिल्ट फील कर रही थी और इस सब के लिए खुद को ब्लेम करती है। अगले सीन में प्रोफेसर सुनियो से मिलने आते हैं और कहते हैं सुनियो की हालत काफी ज्यादा खराब है तो वो अब्रॉड जाकर पढ़ने का नेक्स्ट टाइम ट्राई करे और अभी अपना पूरा वक्त अपनी रिकवरी को दे। तो सुनियो कहता है कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो इस बार मैक्सिको नहीं जा पाएगा, प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी कंडीशन के चलते कभी भी अब डाइविंग नहीं कर पाएगा, जो कि उसके मैक्सिको जाने का मेन रीजन था, जिसके बिना मैक्सिको जाकर पढ़ना मीनिंगलेस है। तभी निनोमिया और हयातो भी वहाँ आके सुनियो की बातें सुन लेते हैं और हम सुनियो को देखते हैं जो कि अपने ड्रीम्स को पूरी तरह गिव अप कर देता है और अपनी स्पेनिश लैंग्वेज स्पीकिंग की बुक भी डस्टबिन में फेंक देता है। अगले दिन निनोमिया सुनियो की उस बुक को डस्टबिन में पड़ा देख सुनियो को चीयर अप करने के लिए व्हीलचेयर पर बाहर घुमाने ले जाती है। निनोमिया कहती है वो यहाँ सुनियो को सपोर्ट करने आई है तो सुनियो उससे किसी भी बारे में बात कर सकता है। इस पर सुनियो कहता है मैक्सिको जाकर पढ़ना अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे लगता था कि मैं स्ट्रांग हूँ पर अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। निनोमिया सुनियो को चीयर अप करते हुए कहती है प्लीज गिव अप मत करो और अपनी रिहैब पे मेहनत करके लेग्स को रिकवर करने पे फोकस करो। जिस पर सुनियो फ्रस्ट्रेट होकर गुस्से में कहता है इस समय मेहनत करने से भी क्या होगा, तुम नहीं समझ सकती कि कैसा फील होता है जब हम उस चीज तक नहीं पहुंच पाते जो हमें सच में चाहिए होती है। ये सुनकर निनोमिया इमोशनल हो जाती है और कहती है मैं समझती हूँ क्योंकि मैं भी ऐसा रोज फील करती हूँ क्योंकि मैं सुनियो तुम्हें लाइक करती हूँ। और फिर निनोमिया रोते हुए फाइनली अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते हुए कहती है मैं तुम्हें ये बात बहुत पहले से बताना चाहती थी पर मुझे चिंता थी कि गर्लफ्रेंड होने से कहीं तुम अपनी स्टडीज से डिस्ट्रैक्ट ना हो जाओ, इसलिए मैंने अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करने की कोशिश की पर अब मैं और कंट्रोल नहीं कर सकती क्योंकि मैं तुम्हारे प्यार में पूरी तरह पागल हूँ। ये सब सुनकर सुनियो काफी शॉक्ड रह जाता है और निनोमिया को कुछ कहने लगता है पर तब निनोमिया सुनियो को कुछ भी कहने से मना करती है और कहती है मुझे पहले से पता है तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, मुझे माफ करना पर मुझे खुशी है कि मैं तुम्हें ये बता पाई। और फिर वो अपने आंसू पोंछते हुए कहती है अब हमें वापस जाना चाहिए। दोस्तों शायद निनोमिया को खुद भी पता था कि सुनियो को उसके लिए वैसी फीलिंग्स नहीं है, वो बस उसे एक अच्छा दोस्त मानता है। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वीडियो को पॉज करके सब्सक्राइब बटन दबाकर लाल से ग्रे कर दो और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलना क्योंकि हम ऐसी अलग अलग तरह की एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियोस हिंदी में लेके आते रहते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम निनोमिया को जोशे के घर के बाहर देखते हैं जो कि काफी देर से जोशे का दरवाजा खटखटा रही थी। जोशे निनोमिया को वहाँ से चले जाने को कहती है जिस पर निनोमिया बाहर से कहती है सुनियो अपने ड्रीम्स पर गिव अप कर रहा है। ये सुनकर जोशे शॉक होकर एक पल के लिए थम सी जाती है। निनोमिया आगे कहती है अब क्योंकि सुनियो मैक्सिको जा ही नहीं रहा है तो वो अब सिर्फ मेरा है, मैं उसे इतना प्यार दूंगी कि वो अपने स्टूपिड से ड्रीम को हमेशा के लिए भूल जाएगा और हमेशा मेरे पास रहेगा। वैसे भी मैं कभी नहीं चाहती थी कि वो मुझे छोड़कर मैक्सिको जाए। इसके बाद निनोमिया रोते हुए जोशे से कहती है मैं सुनियो को तुमसे कई ज्यादा अच्छे से जानती हूँ। सुनियो को फिश के बारे में नॉन स्टॉप बातें करना पसंद है और रॉक पेपर सीजर में हमेशा रॉक चूज करता है। उसे पुडिंग पसंद है क्यूकम्बर नहीं, उसे चॉपस्टिक से खाना नहीं आता और उसके हाथ हमेशा आइस के जैसे ठंडे होते हैं। मैं इसके अलावा भी और भी हजारों चीजें गिना सकती हूँ, क्या तुम्हें लगता है तुम भी ऐसा कर सकती हो? तुम आखिर अभी सुनियो को जानती ही कितना हो? तभी जोशे दरवाजा खोलती है और गुस्से से कहती है शायद तुम इतनी भी अच्छी तरह सुनियो को नहीं जानती। मेरा केयर टेकर कभी ओशन को लव करना बंद नहीं करेगा, ना ही वो कभी अपने सपनों को भूलेगा
क्योंकि वो ऐसा ही है। मैं तुम्हारी तरह सुनियो के बारे में 1000 चीजें तो नहीं बता सकती, लेकिन इतना जरूर बता सकती हूँ कि मुझसे ज्यादा उसकी परवाह किसी को भी नहीं है। जिस पर निनोमिया गुस्से से कहती है अगर ये सच है तो निनोमिया को इस बारे में कुछ करना चाहिए, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम जोशे को देखते हैं जो कि अपने रूम में एक अलमारी खोलती है जिसमें उसकी पेंटिंग का सामान था, और फिर वो लाइब्रेरियन काना की मदद से दिन रात जाकर एक स्टोरी पेंट करती है। अगले दिन हयातो हॉस्पिटल आके सुनियो को उसके साथ कहीं चलने को कहता है, जिस पर सुनियो गुस्से में मना कर देता है, पर हयातो उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में हयातो सुनियो को लाइब्रेरी ले जाता है जहाँ जोसे बच्चों के साथ उसके वहाँ आने का इंतजार कर रही थी। जोसे जैसे ही सुनियो को आता हुआ देखती है अपनी स्टोरी बच्चों को सुनाना शुरू कर देती है जो कि एक मरमेड के बारे में थी। शुरुआत में तो वो स्टोरी सुनाते वक्त पिछली बार की तरह ही काफी नर्वस होती है, जिसकी वजह से एक बच्चा बोर होकर वहाँ से उठ के चला जाता है। काना जोसे को मोटिवेट करती है और फिर हिम्मत करके जोसे एक गहरी सांस लेती है और इस बार बहुत ही अच्छी तरह से स्टोरी सुनाने लगती है। ये स्टोरी आप भी सुनो क्योंकि ये स्टोरी सच में बहुत अच्छी है। एक बार एक मरमेड को अपने 20th बर्थडे पर एक मैजिकल शैल गिफ्ट में मिलता है। मैजिकल शैल कहता है कि वो उसे एक बार इंसान में बदलकर वापस एक मरमेड बना सकता है, पर वो इस दौरान और कोई विश नहीं मांग सकती, और अगर उसने ऐसा किया तो वो एक बबल में बदल जाएगी और गायब हो जाएगी। इसके बाद मरमेड इंसान में बदलकर पहली बार अपनी समुद्र की दुनिया से बाहर जमीनी दुनिया पे जाती है, पर उसे क्या पता था कि बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है। जंगल में घूमते हुए उसके पीछे एक टाइगर पड़ जाता है। वो मरमेड डर के मारे भागते हुए गिर जाती है, पर इससे पहले वो टाइगर उसे खा पाता तभी एक सफेद पंखों वाला लड़का आसमान से नीचे आके उसे बचा लेता है। मरमेड उसके पंखों की तारीफ करती है, जिस पर वो लड़का कहता है वो स्प्रिंग के आते ही अपने विंग्स से उड़कर स्पार्कलिंग सी की तरफ चला जाएगा। वो एक ऐसी जगह है जहाँ ऑरेंज फिश की फैमिली मिलती है। इसी बीच वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं और काफी जगह साथ घूमते हैं। दोस्तों बच्चे इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे जैसे अभी आप सुन रहे हो, और दूसरी तरफ सुनियो इस कहानी को खुद से रिलेट करने लगता है। बैक टू द मरमेड स्टोरी जो से आगे बताती है मौसम बदल जाता है और उस लड़के का अपने डेस्टिनी की तरफ जाने का समय आ जाता है, जिस पर मरमेड काफी दुखी होती है और अकेले ही जंगल में चली जाती है जहाँ वो टाइगर उस पर फिर से अटैक कर देता है, पर वो लड़का सही समय पे वहाँ आकर उसे फिर से बचा लेता है, पर खुद वो इसमें बुरी तरह घायल हो जाता है और उसके पंख टूट जाते हैं। मरमेड इस बात से काफी दुखी होती है और मैजिक शेल से उसे बचाने की विश मांगती है, जिसकी वजह से कुछ ही सेकंड्स में वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, पर उसके पंख इतने डैमेज हो चुके थे कि वो वापस ही नहीं आते, यानी कि अब वो कभी भी उड़ नहीं सकता। अब स्पार्कलिंग सी उसकी पहुंच से दूर लग रहा था और वो गिव अप कर देता है, जिस पर मरमेड कहती है उसके पास पहले से भी बड़े पंख हैं जो कि उसके दिल में हैं। इन्हीं पंखों से उसने मुझे जीना सिखाया था और इन्हीं पंखों से उसने मुझे मोटिवेट करते हुए आगे बढ़ाया था, और अपने इन्हीं विंग से वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। इसके बाद वो लड़का एक बोट तैयार करता है और तूफानों से लड़ते हुए स्पार्कलिंग सी की तरफ निकल पड़ता है। उसके दिल में जो विंग्स हैं वो असली वालों से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग और अनब्रेकेबल हैं, और एट लास्ट वो अपनी मंजिल स्पार्कलिंग सी पहुंच जाता है और उन ऑरेंज फिश की फैमिली के साथ शामिल होके उनके साथ स्विम करता है। दूसरी तरफ मरमेड इस बात से काफी खुश होती है और सी शेल से कहती है उसकी विश अब पूरी हो चुकी है और अब वो उसे बबल में बदल सकता है। तभी मरमेड इंसान से वापस मरमेड बन जाती है। मैजिकल शेल कहता है तुम इस विश की कीमत जानती थी, पर तुमने फिर भी ये विश मांगी, तुमने अपनी परवाह न करके किसी और की मदद की, तो मैं अब तुम्हें बबल में नहीं बदलूंगा। मरमेड थैंक यू बोलती है और अपने नए एक्सपीरियंस के खूबसूरत यादों के साथ वापस सी में चली जाती है, और इसी के साथ जोसे की ये मरमेड स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। ये स्टोरी सुनकर सुनियो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो काफी मोटिवेटेड फील करता है और जोर जोर से क्लैपिंग करता है। बाकी सभी को भी ये स्टोरी काफी पसंद आई होती है, तो वो भी जोसे के लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। इसके बाद से सुनियो हॉस्पिटल में अपनी लेग्स की रिहैब स्टार्ट कर देता है और रोज चलने की प्रैक्टिस करने लगता है। दूसरी तरफ एक पल के लिए निनोमिया और जोसे सुनियो की प्रोग्रेस देखकर काफी खुश होती हैं और एक दूसरे को हाई फाई देती हैं, और जैसे ही वो दोनों ये रियलाइज करती हैं तो हुह करके अपना मुंह परे कर देती है। समय ऐसे ही बीतता है और कुछ दिनों बाद सुनियो ठीक से चल पाना शुरू कर देता है। सुनियो जोसे से कहता है कि जल्दी वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाला है। अब वो पहले की तरह फ्रीली डाइविंग तो नहीं कर सकता, पर इसके बाद भी वो मेक्सिको पढ़ने जाकर अपने ड्रीम को पूरा करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके पास अब उसके हार्ट में विंग्स हैं। ऐसा कहकर सुनियो ब्लश करता है और जोसे भी ये सुन के काफी खुश होती है। इसके बाद सुनियो अपने हॉस्पिटल के डिस्चार्ज वाले दिन जोसे को उसे रिसीव करने को कहता है। सीन शिफ्ट होता है और हम सुनियो को डिस्चार्ज वाले दिन देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल में जोसे का इंतजार कर रहा था, पर जोसे नहीं आती, तो सुनियो जोसे के घर जाकर उसे ढूंढता है जहाँ पर जोसे नहीं होती। सुनियो वॉकिंग स्टिक के सहारे चल रहा होता है। अगले सीन में हम जोसे को देखते हैं जो कि उसी टाइगर केज के पास बैठी होती है और अपने फियर को सुनियो के बिना फेस करने की कोशिश कर रही होती है। सुनियो जोसे को ढूंढते हुए स्टेशन पहुंच जाता है जहाँ उसे जोसे के बारे में पता चलता है। सुनियो जोसे को ढूंढता हुआ उस टाइगर केज के पास आ जाता है, पर जोसे तब तक वहाँ से जा चुकी थी। तभी सुनियो बर्फ में जोसे की व्हील चेयर के निशान देखता है और लंगड़ाते हुए उसके पीछे चलने लगता है, पर आगे जाकर निशान खत्म हो जाते हैं। अगले सीन में हम जोसे को देखते हैं जो कि अकेले कहीं जा रही थी। तभी एक आदमी अपने डॉग को पकड़ते हुए जोसे को धक्का मार देता है और
जोसे अपनी व्हीलचेयर में बर्फ में फिसलते हुए ढलान वाले रास्ते से तेजी से नीचे बढ़ रही थी। जोसे ब्रेक्स मारती है पर उसकी व्हीलचेयर तेजी से स्लिप हो जाती है, जिससे जोसे हवा में उछल जाती है। तभी सुनियो दौड़ते हुए आता है और एन वक्त पे जोसे को कैच कर लेता है और खुद भी उसके साथ नीचे बर्फ में गिर जाता है। वाह, कहानी जैसे शुरू हुई थी वैसे ही खत्म हो रही है। जोसे सुनियो से कहती है तुम आज ही डिस्चार्ज हुए और आज ही ऐसे यहाँ कूद रहे हो, जिसमें सुनियो कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढने के चक्कर में भागते भागते यहाँ तक पहुंच गया। जोसे कहती है मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं अब इलस्ट्रेटर आर्टिस्ट बनूंगी और अब तक मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू, लेकिन अब से मुझे। तभी सुनियो कहता है मैं कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारा केयरटेकर बनकर रहना चाहता हूँ और मैं तुम पर कभी क्विट नहीं करूंगा। ये सुनकर जोसे शॉक रह जाती है और कहती है पर तुम्हें अपने पैरों के ठीक होने के बाद मैक्सिको जाना है। सुनियो कहता है हाँ मैं जाऊंगा, पर इसके बाद भी मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा क्योंकि जोसे आई लव यू। ये सुनकर जोसे की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वो सुनियो को गले लगा के उसे आई लव यू टू केयरटेकर कहती है और उसकी बाहों में रोने लगती है। पर तभी सुनियो जोसे को किस करता है और किस के बाद जोसे कहती है कि इसका टेस्ट तो वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। सुनियो कहता है क्या ये बुरा है, पर जोसे कहती है नहीं ये बहुत अच्छा है और फिर वो सुनियो को पकड़ के उसे वापस किस करती है और इसके बाद दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। पर मिड क्रेडिट सीन में हम लोग देखते हैं कि सुनियो को सी ऑफ करने सभी एयरपोर्ट में आते हैं और इसके बाद सुनियो मैक्सिको चला जाता है। समय गुजरता है और जोसे इलस्ट्रेटर बन जाती है। उधर मैक्सिको में सुनियो भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करता है और दोनों फोन में एक दूसरे से बातें करते रहते हैं और मूवी फाइनली यहीं पे खत्म हो जाती है। अरे रुको, अभी इसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जहाँ हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद एक बार स्प्रिंग का मौसम आ जाता है जहाँ जोसे चेरी ब्लॉसम की ट्रीज के नीचे बैठी होती है। तभी वहाँ अचानक सुनियो आ जाता है। जोसे को उसको देख के विश्वास नहीं होता तो वो उससे पूछती है कि क्या वो मर गया है और भूत बनकर यहाँ आया है, जिसमें सुनियो कहता है इडियट, स्प्रिंग ब्रेक्स चल रही हैं तो इसलिए वो घर आया है और वो जोसे को सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए उसने जोसे को इस बारे में नहीं बताया। ये सुनकर जोसे हैरान रह जाती है और कहती है तुम बहुत बुरे केयरटेकर हो और इसके बाद दोनों हंसने लगते हैं और इस बार सच्ची मुची में ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। बात करते हैं भला आगे क्या होगा। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मुझे यही लगती है कि अपनी पढ़ाई खत्म करके सुनियो जोसे के पास वापस आएगा और दोनों साथ में खुशी खुशी एक हैप्पी लाइफ जिएंगे। दोस्तों जैसा इस मूवी का नाम था जोसे द टाइगर एंड द फिश, इस मूवी में जोसे जैसे लोगों को एक फिश कहा गया है और जो लोग इन्हें हैंडीकैप या डिसेबल समझकर इन्हें इग्नोर करते हैं, इनके साथ बुरा बिहेव करते हैं, उन्हें टाइगर कहा गया है। क्योंकि जापान में एक कहावत है कि जमीन में पड़ी एक फिश टाइगर के सामने हैंडीकैप होने के समान है और इसी वजह से जोसे ने उन लोगों को स्टेशन पे टाइगर कहा था। जोसे जैसे लोग खुद को पहले ही जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट कर चुके हैं और सोसाइटी में नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह रिस्पेक्ट के साथ जीना चाहते हैं क्योंकि वो भी तो इंसान हैं। पर कुछ लोग इन्हें या तो टेंशन ही नहीं देंगे या तो कुछ ज्यादा ही टेंशन दे देंगे, इन्हें हर पल ये एहसास करवाएंगे कि ये नॉर्मल नहीं है, अलग है। पर जब वो लोग खुद ऐसी कंडीशन से गुजरते हैं तब उन्हें हर चीज उनकी पहुंच से कई ज्यादा दूर लगने लगती है और कहीं ना कहीं वो डिमोटिवेट होकर हार मान लेते हैं। सुनियो ने भी गिव अप कर ही दिया था, पर जोसे ने उस समय उसका साथ दिया और उसे याद दिलाया कि उसकी फिजिकल कंडीशन नहीं डिसाइड करेगी कि उसकी पहुंच कहां तक है, ये उसके अंदर की विल पावर डिसाइड करेगी। और इस बात के एग्जाम्पल के लिए हमारे सामने कई सारी पर्सनैलिटीज हैं जैसे स्टीफन हॉकिंग, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, प्रोफेसर, ऑथर, थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट। इनके बारे में जितना कहें उतना कम है और वैसे भी बताने की जरूरत नहीं है, सब इनको जानते हैं, इनका नाम ही काफी है। और अपने इंडिया की बात करें तो अरुणिमा सिन्हा, जिन्होंने एक ट्रेन एक्सीडेंट में अपना एक पैर खो दिया था, पर इसके बाद भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की और कहा था इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लॉस कितना बड़ा है, वक्त सब ठीक कर देता है। पर इसके बाद भी कुछ स्कार्स रह ही जाते हैं जिसके चलते हमें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। हाँ मैं मानता हूँ बातें थोड़ी डीप हो गई है, जैसे आपने एनिमे की एक्सप्लेनेशन देखते देखते गलती से संदीप महेश्वरी की वीडियो खोल दी हो, पर अपनी जगह ये सब बातें बिल्कुल सही हैं। आपको बहुत कुछ इस कहानी से सीखने को मिला होगा और इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक, एक कमेंट और कम से कम अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को एक शेयर करना तो बनता है। क्वेश्चन ऑफ द डे, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि निनोमिया के बारे में आपके क्या ओपिनियंस हैं, उसका आपको कैरेक्टर कैसा लगा और क्या आपको उसके लिए सिंपैथी फील हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।